Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So in this video I will give you the information about the application of Gauss law. Last video में हमने ना पॉइंट चार्ज के लिए Gauss law और उसके साथ साथ में हमने किसके लिए एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए Gauss law से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव किया था. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट और साथ साथ में बाय द वे वो प्लेन शीट जो होगी वो चार्ज होगी और साथ साथ में वी विल डिस्कस अबाउट दी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हम एक स्फेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय दी गाउस थ्योरम. ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए. तो अभी हमारे पास में जो पहला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट. ठीक है, जब तुम किसी शीट को एक चार्ज कर लेते हो और उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज बना लेते हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, देन उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाएगा, उससे निकलने वाली फ्लक्स को कैसे निकाला जाएगा, हम इस डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तुम्हारे पास में एक प्लेन शीट है ए बी सी डी, जैसा आपको दिख रहा है ए बी सी डी, जिसका एरिया कितना दे रखा है, कैपिटल ए. टोटल एरिया इज अ कैपिटल ए. ठीक है, ये इसका टोटल एरिया हो जाएगा. ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब हर जगह पे इस पे चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है. हम इसके चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं. सो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर को कंसीडर कर रखा है और ये गाउसियन सरफेस है. ठीक है, अब गाउसियन सरफेस है और ए बी सी डी हमारे पास में प्लेन शीट है जिसका एरिया क्या है, कैपिटल ए. अब गाउसियन सरफेस है, मैं इस गाउसियन सरफेस पे तीन पर्टिकुलरली पॉइंट ऐसे कंसीडर करूंगा जहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर दैट हम उसका इंटीग्रेशन करके इस पूरे एरिया का क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नंबर निकाल लेंगे. ठीक है, तो हमने तीन एरियाज कंसीडर कर रखे हैं, S1, S2 और S3. तीन अलग अलग एरियाज हैं और इन तीनों अलग अलग एरियाज के लिए हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है. तो देखो पहला जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट S1 है. S1 पे देखो तुम्हारे पास में एक शीट है, इस पे कोई चार्ज रख रखे तुमने, पॉजिटिव चार्ज है सारे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जाएगा. दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपने से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को थ्रो करता है. तो इस तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव, इस तरफ गया तो भी वो पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे. सेंटर से इस तरफ निकल रहा है ये, और एक सेंटर से इस तरफ हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है. S1, अब हमारे पास में शीट का फेस किस तरफ है, S1 वाला इस तरफ है कुछ, तो लेफ्ट साइड में अगर ये है तो इसका S1 का डायरेक्शन भी किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. तो E भी इस तरफ और S1 भी इस तरफ. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और यहाँ पे S3 भी इसी डायरेक्शन में. बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम अगर S2 की बात करें तो फेस कुछ इस तरह से, S2 वाले फेस को देखो वो कुछ इस तरह से रखा है. तो एरिया का डायरेक्शन तो ऐसा है, लेकिन तुम्हें पता है ना एरिया जब ऊपर जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट या राइट जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री. तो फर्स्ट वाला S1 और E1 के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री. सेकेंड वाला जिसकी बात कर रहे हैं S3 और E के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, और सरफेस कौन सा है, गाउसियन है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है. तो S1, S2 और S3 जब हम इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के फ्लक्स को ऐड कर लेंगे तो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स. ठीक है, कंसीडर करो कि हमारे पास में ये चार्ज है, प्लेन शीट है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सिग्मा. तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे वीडियोस डाल रखी है, व्हाट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सिग्मा हमारे पास में है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि हमारे पास में शीट है. तो सिग्मा आ गया हमारे पास में, और एक केस है, सिग्मा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज 0 हुई तो कोई मतलब नहीं है. अगर उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे कितना लिख रखा है, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होनी चाहिए. तो S1, S2 और S3 तीन अलग अलग जगह के लिए निकालना है. तो S1 पे 90 डिग्री, S1 पे 0 डिग्री, S2 पे कितना है 90 डिग्री और S3 पे कितना है हमारे पास में 0 डिग्री, 0, 90, 0. तो तीन अलग अलग जगह पे निकालना है. सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू EDS, S1 पे, S2 पे, S3 पे, EDS ऐड हो जाएगा. एक जगह पे थीटा 0 आएगा, दूसरे पे थीटा 90 आएगा, तीसरे पे थीटा वापस 0 आ जाएगा. तो EDS cos 0, EDS cos 90, EDS cos 0. तो आपके पास में तीन अलग अलग जगह पे हमारा फ्लक्स आ गया. सो cos 0 की वैल्यू होती है 1,
तो एक तो ये और cos 0 वापस आ गए, एक तो ये, तो मतलब S1 और S3 जो होगा हमारे पास में 1 आ जाएगी, और बाकी जो बीच वाली टर्म है वो 90 है, तो 90 cos 0 cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वी गेट द टू टर्म्स, S1 वाली और S2 वाली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह पे सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आई ऑलरेडी मेंशन दैट द टोटल एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे तो तुम्हें टोटल एरिया क्या मिलेगा, a। हम a को यहाँ रख देते हैं, फिर a को इसकी जगह पे भी रख देते हैं, तो एक तो EA हो गया, दूसरा भी EA हो गया, देन वी विल गेट द 2EA। तो टोटल फ्लक्स कितना आया प्लेन शीट के लिए, फाई इज इक्वल टू 2EA। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में टोटल फ्लक्स आया है। बाय द गाउस थ्योरम कितना है, ये फाइनल नहीं था, ध्यान रखना, फाइनल ये है। बाय द गाउस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम इजीली देख सकते हैं 2EA किसके इक्वल है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, सिग्मा ए। यहाँ से A और A दोनों कट हो जाएंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मेन और फाइनल फॉर्मूला ऑफ अ प्लेन शीट बाय द गाउस थ्योरम, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पे कोई भी R नहीं आ रहा है, कोई रेडियस या कोई लेंथ नहीं आ रही है इस फॉर्मूला में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। ठीक है, डिपेंड नहीं होता है ये रेडियस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, शीट से कितनी दूर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। चार्ज है, स्फेरिकल शेल है, तो इसकी वजह से है ना हमारे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय द गाउस थ्योरम। ठीक है, अ स्फेरिकल शेल बाय अ डेफिनेशन इज अ होलो स्फेयर। खाली सिलेंडर खाली स्फेयर लेना है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल थिकनेस। थिकनेस कितनी है उसकी, इतनी बारीक है कि उसकी थिकनेस को कंसीडर भी नहीं कर सकते आप, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही पतला है। ठीक है, लेकिन वो है क्या, होलो। कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ अ रेडियस r कैरिंग अ टोटल चार्ज q विच इज अ यूनिफॉर्मली। तो अब हम जो कंसीडर करने वाले हैं स्फेयर, उसका रेडियस होगा कैपिटल R और वो होलो होगा। होलो होने के साथ में उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, चार्ज होगा हर जगह पे। ठीक है, 2 पॉइंट के लिए निकालेंगे हम, एक तो एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे और एक हम उसके इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर सरफेस पे क्यों नहीं निकालेंगे, बिकॉज उसके एक्सटर्नल पॉइंट और सरफेस पे जो एक्सप्रेशन आते हैं वो दोनों सेम होते हैं। सो वी विल ओनली डिराइव द 2 फॉर्म, एक्सटर्नल पॉइंट एंड इंटरनल पॉइंट। तो देखो हमारे पास में एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, कैपिटल R, और इसके चारों तरफ हमने क्या कंसीडर कर रखा है, गाउसियन सरफेस। जैसा कि आपको ये मैंने पहले ऑलरेडी लिख रखा है, एक गाउसियन सरफेस है, स्फेरिकल शेल है। शेल और स्फेयर, सॉलिड स्फेयर दोनों में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। सॉलिड स्फेयर भरा हुआ होता है और शेल जो होता है वो खाली होता है। तो इस शेल के ऊपर गाउसियन सरफेस कंसीडर किया, और उस गाउसियन सरफेस में हमने क्या करा है, एक पॉइंट P पे स्मॉल एरिया कंसीडर किया है। ठीक है, स्मॉल एरिया को क्या कंसीडर किया है, DA। आप चाहे तो DS भी रख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एरिया है। ठीक है, तो बाय द गाउस थ्योरम क्या होगा, EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कैपिटल लूंगा क्योंकि मैंने चार्ज को क्या माना है, यहाँ पे कंसीडर क्या किया है, कैपिटल Q कंसीडर किया है। यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है चार्ज Q, और रेडियस ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, कैपिटल R है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बाय द गाउस थ्योरम क्या हो जाएंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट DS जब रिमूव होगा तो उसके बाद में EDS cos थीटा लग जाएगा। EDS cos थीटा लगेगा तो cos 0। अब देखो तुम्हारे पास में एक होलो स्फेयर है और उसकी सरफेस पे ऐसे बाहर निकल रही है वो सरफेस, तो यहाँ सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों बाहर इसी डायरेक्शन में निकल रहे हैं, देन दे बोथ विल क्रिएट अ 0 डिग्री एंगल। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो EDS हमारे पास में हो जाएगा EDS cos 0।
cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो cos यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 को नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर आ जाएगा, एज यू नो गाउसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। एक सॉलिड स्फीयर का सरफेस का एरिया होता है 4πr², तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, टोटल एरिया के। तो टोटल एरिया क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। तो इसकी जगह पर रख दिया हमने 4πr², 4πr² रखा है, तो 4πr² को हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया एंड वी गेट द E इज इक्वल टू क्यू अपन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एट द सरफेस, सरफेस के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा और जो इतना यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं। चलो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके डीएम्स में तो डायरेक्ट पूछ सकते हो आप मुझसे। फील्ड एट अ इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। पहले जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया था वो पॉइंट P था, अब मैं इसमें इंटरनल पॉइंट कंसीडर करूंगा P'। तो एक स्फेयर तो ये रहा, मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ नहीं, स्फेयर तो ये रहा, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारा क्या है, गाउसियन सरफेस, थोड़ा अंदर ले लिया हमने गाउसियन सरफेस को। तो अकॉर्डिंग टू, देखो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, गाउसियन सरफेस की रेडियस, देखो सर्कल की रेडियस तो कैपिटल R है, गाउसियन सरफेस की क्या हो जाएगी, स्मॉल r, ठीक है जी, वो बस यहाँ पे रख दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ EDS इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, EDS cos थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वापस cos 0 आ जाएगा, cos 0 की जगह पे 1 रख देंगे हम, तो EDS किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और EDS DS का इंटीग्रेशन वापस आ जाएगा, एरिया 4πr² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो तुम्हारे को क्लियर है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो पूरा सरफेस पे, तो Q 0 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जब इसका एक्सप्रेशन 0 रखूंगा सो E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा टोटल, तो E इज इक्वल टू 0 बिकॉज Q इनसाइड द गाउसियन सरफेस इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो हमारा सरफेस के आउटसाइड तो जो एक्सप्रेशन आया था Q अपन 4πε0 R आया था, R² आया था, बट इनसाइड अगर देखा जाए तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो जो चार्ज ही नहीं है तो सीधी सी बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, तो वी गेट द एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 0 फॉर द चार्ज स्फीयर इनसाइड अ पॉइंट, मतलब उसके अंदर एक पॉइंट है वहां पे। तो इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ फॉर अ स्फेरिकल शेल, ये कैसे क्रिएट होगा, देखो इनसाइड, मानता हूं मैं ये इनसाइड पॉइंट है इसका, फिर ये इसकी रेडियस R है, और फिर ये लास्ट में रेडियस क्या है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ। तो इनसाइड तो कुछ भी नहीं था, तो इस पूरे पॉइंट पे ये लाइन क्या रहेगी, 0, ठीक है। फिर सरफेस पे मैक्सिमम आता है यहाँ पे, और सरफेस से जैसे देखो, सरफेस का फॉर्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 R², तो तुम्हें यहाँ से एक रिलेशनशिप मिला ना, E इज इक्वल टू 1/R², राइट। तो जितना R से दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, आउटसाइड की बात हो रही है ये, ठीक है। तो 0 से R डिस्टेंस तक तो वो भाई साहब 0 ही है, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है, लेकिन सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा, और फिर वो सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम पे आके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। ग्राफ में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, आप इसको स्कैन कीजिए, ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ साथ में सब्सक्राइब का बटन तो दबा के ही जाना है, कुछ भी हो जाए, सो दैट हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आते रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।